कि एक बैरिस्टर और संसद में अच्छी बात कहने का जो अवॉर्डेड हो, जो सामाजिक और मुसलमानों के मुद्दे पर बात करता हो, उस व्यक्ति के बारे में मां बहन की नीति का छोटा रिचार्ज अरविंद केजरीवाल, वो तो कटा ही नहीं, उसकी पतंग नहीं थी, उसका तो पतन हो गया। हमारे पास एक मौका था मजलूम को जिताने का। जब तुम्हें इतनी अकल नहीं है मुसलमान होकर के कि एक मजलूम को जब चुनाव नहीं जिता सकते तो तुम साले गरियाओगे ही तो किसी को शर्म आनी चाहिए। उनको इनके ऊपर इतनी एफआईआर हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश के आजम खान जिस तरीके से बन गए वैसे ही उनको दिल्ली का बना दिया जाएगा आजम खान। हमारा दिक्कत, इसमें दिक्कत क्या है? सुनिए, उनकी भी आवाज एक दिन सदन में असदुद्दीन ओवैसी उठाएंगे। अमानतुल्लाह की आवाज असदुद्दीन ओवैसी। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया, आपने देखा कि ओखला से जो विधायक जीते आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, उसके समर्थक ने कितनी भद्दी भद्दी गंदी गंदी गाली दी ओवैसी साहब को लेकर और उनके माँ बहन को लेकर गाली दी। जी हाँ, अच्छे खासे इंसान जो एडवोकेट थे, जो अपने आप को कहते वकील है, अमानतुल्लाह के समर्थक ने गाली दिया तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि भैया ये सोची समझी साजिश थी। और फाइनली इस पे भी अभी तक ओवैसी साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके जो समर्थक है, जो एमएम के कार्यकर्ता है, उन्होंने एफआईआर दर्ज ओखला में करवाया, प्लस मेरठ में भी उनके कार्यकर्ता ने एफआईआर करवाया उन लोगों के खिलाफ जो भद्दी भद्दी गंदी गालियां दी है। ताहिर सिद्दीकी साहब, जी हाँ, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो किसी पार्टी के नेता नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता है। वो ओवैसी साहब को लेकर और ओवैसी साहब को जो दिए गए हैं गाली, उन तीनों को लेकर क्या कहा, चलिए हम आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ताहिर सिद्दीकी ने अमानतुल्लाह खान साहब को लेकर कहा है, वाकई में आने वाले दिनों में लगता है वही होने वाला है। जो उन्होंने बातें कही अमानतुल्लाह खान को लेकर कि भैया इतने जो फरफरा रहे हैं आपके समर्थक, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब को, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में तुम पे ही भारी पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से अमानतुल्लाह खान पे केस है और केस पे केस होता जा रहा है, आपने देखा होगा कि आजम खान को कैसे बर्बाद किया गया, कैसे केस पे केस, एक जमानत मिलता था तो दूसरा भैया हाजिर, तीसरा हाजिर। इसी तरह से जिस तरह से अमानतुल्लाह खान पे एफआईआर हो रहा है कि आने वाले दिनों में कहना है ताहिर सिद्दीकी साहब का कि भैया एक दिन ओवैसी साहब ही संसद में अमानतुल्लाह खान के लिए भी आवाज उठाएंगे। जैसे आजम खान के पूरे परिवार को बंद कर दिया गया जेल के अंदर, उसी तरह अमानतुल्लाह खान के साथ भी होने वाला है। लेकिन अमानतुल्लाह खान को शायद ये पता नहीं है और वाकई में ऐसा लग ही रहा है, क्योंकि भैया ऑलरेडी पहले से बहुत सारा केस है और फिर अभी एक नया एफआईआर हुआ है, जिससे कारण आने वाले समय में दिल्ली के आजम खान अगर कोई बनेगा तो अमानतुल्लाह खान बनेगा। ये रियलिटी है। चलिए विशेष हम ताहिर सिद्दीकी साहब की बात सुनते हैं। उन्होंने जो बातें कही है, प्लीज शुरू से अंत तक ये वीडियो देखिए, आपको वाकई में आंखें खोल देगी। जो लोग अभी तक किसी के आवेश में आके बहकावे में गाली वाली तो दे देते हैं, लेकिन बाद में पता चले कि भैया कहीं उसी के साथ ऐसा ना हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर कौन बचाएगा। इसीलिए समय ऐसा करवट लेगी, ये समय है, समय का मार जब पड़ता है तो अच्छों का भूत उतर जाता है। तो आइए आप सुनते हैं ताहिर सिद्दीकी साहब की बातें, जो वो बातें कह रहे हैं। देश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि वो वोट काटने के लिए आए। जी बिल्कुल। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव लड़ी, जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ी, जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ी, वैसे ही वहां पर जो है एमआईएम चुनाव लड़ी। तो एमआईएम के चुनाव लड़ने के बाद इतना ज्यादा आक्रोश हो जाना, क्या कोई सीट किसी पार्टी की बंधुआ सीट है क्या? हर आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन चुनाव में इतना जबरदस्त एक्शन था, एक्शन का रिएक्शन हो रहा था, उसके बाद चुनाव की काउंटिंग हो जाती है, अमानतुल्लाह चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ये कहां की शिक्षा है कि पॉलिटिकल, जिनको ज्ञान नहीं है, जो पॉलिटिकल अभी चूजे अंडे से बाहर आए, अभी उनका एक विधायक जीता है, वो इतने आपे से बाहर हो गए कि एक बैरिस्टर और संसद में अच्छी बात कहने का जो अवॉर्डेड हो, बिल्कुल, जो सामाजिक और मुसलमानों के मुद्दे पर बात करता हो, उस व्यक्ति के बारे में मां बहन की गद्दी बद्दी गालियां देना। अरे शर्म से चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। अरे वो भी तो मुसलमान थे जो दे रहे। अरे भाई, वो मुसलमान कैसे कि एक मुसलमान को गाली बक रहे हैं और इस तरीके से गाली बक रहे हैं। तेरा शराब की नीति का छोटा रिचार्ज अरविंद केजरीवाल,
वो तो कटा ही नहीं, उसकी पतंग नहीं थी, उसका तो पतन हो गया। वो अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी बचा ले तो बड़ी बात है, मैं उनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन वो चुने हुए एक सांसद हैं और मुसलमानों के मसाइल पे, वक्फ औकाफ के मामले पे, बाबरी के मामले पे, 370 के मामले पे, सीएनआरसी के मामले पे, जब भी कोई मसला आया, जब भी कोई लिंचिंग हुई, कुछ भी हो, वो सांसद होने का फर्ज निभाते हैं, मुसलमान होने का फर्ज निभाते हैं और सदन में बात आपकी रखते हैं। और उस व्यक्ति को आप माँ बहन की गद्दी बद्दी गाली, उनको माँ बहन की गद्दी बद्दी गाली देते हो, तो मैं उन चूजों से बता देना चाहता हूं, चूजा क्यों बार बार कह रहे हैं? भाई वो चूजे ही हैं, क्योंकि वो अकल से पैदल हैं। उनको इतनी गंदी गाली आप देनी, भी तो ऐसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनकी माँ बहन नहीं कर रहा हूं। अबे वो अंडे से निकले चूजे हैं पॉलिटिकल, अभी अभी नए नए पैदा हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी कितनी बार के सांसद विधायक, आपको ये सोचना पड़ेगा। मैं उनके पार्टी से ना होने के बावजूद मुझे इस बात का दुख है कि एक पॉलिटिकल आदमी को और खुद उसके ही कौम के लोग इस तरीके की गाली देते हो। अरे शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अरे जब मजलूम लोग चुनाव लड़ रहे थे वहां पर, तुम्हारे लिए 5-5 साल से जेल में पड़े हैं, यूएपीए के कानून में उनको जेल में डाला गया है। हम कहते हैं अमानत भाई अच्छे हैं, अच्छे होंगे, वो एक अलग इशू है, लेकिन जब तुम्हारे पास एक मौका था मजलूम को जिताने का, जब तुम्हें इतनी अकल नहीं है मुसलमान होकर के कि एक मजलूम को जब चुनाव नहीं जिता सकते, तो तुम साले गरियाओगे ही। तो किसी को शर्म आनी चाहिए, उनको गाली बकते थे। और असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पॉलिटिकल डायनासोर है। पॉलिटिकल डायनासोर? यस। हमें ये वो सुनिए, उसके अंदर इखलाक है, उसके अंदर ईमान है, उनके अंदर जो है इखलाकी बुनियाद के बिहाफ पर वो उन्होंने उसका एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं दिया। समर्थकों ने जाकर के कंप्लेन दिया। अरे ओवैसी के सामने जो बहन की गाली बक रहे थे ना, पानी कम जो है, अब हम कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि मैं तो अमर्यादित नहीं हूं। नहीं, हम यही चाहेंगे कि आप थोड़ा सा मर्यादा में रहें। हाँ, मैं अमर्यादित नहीं हूं, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे वक्तत्व देने वालों को इस तरीके से वीडियो उनकी जिस तरीके से वायरल, उसमें एक एडवोकेट भी है, कानून का जानकार भी है, मतलब इतना होश खो बैठे। मैं ये कह रहा हूं, अमानतुल्लाह के ऊपर एक और एफआईआर हो गई, एक अपराधी को भगाने का बता रहे हैं, जबकि वो जो है मामला दूसरा था। लेकिन देखिए छोटी छोटी एफआईआर कितनी होंगी अमानत के ऊपर। उनके बेटे का जब बुलेट से जा रहे थे, उस मामले में भी एफआईआर हुई। अब इनके ऊपर इतनी एफआईआर हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश के आजम खां जिस तरीके से बन गए, वैसे ही उनको दिल्ली का बना दिया जाएगा आजम खां। अमानत दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है? सुनिए, उनकी भी आवाज एक दिन सदन में असदुद्दीन ओवैसी उठाएंगे। अमानतुल्लाह की आवाज असदुद्दीन ओवैसी उठा देंगे, क्योंकि अमानत की इस बिहाफ पे वो आवाज उठाएंगे अगर उनके साथ जुल्म हुआ कि वो मुसलमान हैं और मुसलमान विधायक है, मुसलमान होने के नाते उन पर जुल्म होगा। राइट, समझिए आप, मुसलमान होने के नाते उन पर जुल्म होगा, तब वो बंदा आवाज उठाएगा, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि मतलब कौन हमारा असदुद्दीन ओवैसी सारे शिकवे गिले भूल जाते हैं। शिकवे गिले नहीं, उनके अंदर ये एक अच्छाई है कि जब मुसलमानों के मसाइल पे बात आती है तो वो जो है आवाज उठाते हैं। तो ऐसे लोग जो ये जो आजकल सोशल मीडिया पर कमेंट्स में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक भूचाल आया हुआ है ना, उस भूचाल को मैं कहना चाहता हूं कि इतना ज्यादा जो है इतराओ मत, जीत पर न खुश हो। जब आपका नंबर आएगा, जो ये बोल रहे थे माँ बहन की गाली दे रहे थे, इनका भी नंबर जब कभी आ जाएगा तो इन नादान चूजों के लिए भी वही डायनासोर फिर खड़ा हो जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी। यस। इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि मर्यादा में रहिए। नहीं, ये आप चूजा जो कह रहे हैं, मैं इस वजह से चूजा कह रहा हूं कि चूजों ही का अकल नहीं होती है। ये अंडे से बाहर अभी आए, जीत पे इतना इतरा गए कि अंडे से बाहर आते ही आप इतना ज्यादा उबाल मार दिया आपने। अरे किसी की माँ को गाली दे रहे हो। अरे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी तो आरोप लगा, वहां बीजेपी जिताने पहुंच गए। अरे भाई, बीजेपी को जिताने के लिए पहुंच गए, कांग्रेस पे भी तो आरोप लग रहा है कि 14 सीट कांग्रेस ने जितवा दी बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। और सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी है, कोई एनजीओ थोड़ी ना है। तो यार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ही है क्या? वो हवा है? पार्टी बनी है, चुनाव लड़ेगी। ये अकल तुम्हारे पास होना चाहिए, वोटर्स, हम सबके पास ये होना चाहिए कि हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है, हमारे लिए कौन खड़ा हो सकता है। आप वोट दीजिए। ये वोट कटुआ क्या होता है? एक एक चुन कर जो उन्होंने बातें कही, बिल्कुल सही बातें हैं। अगर ऐसा सब लोग समझदार हो जाए तो वाकई में फिर ये कभी जो विरोधी है ये कभी जीतने वाले नहीं है। जी हाँ, विशेष इस पे आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।